बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम सीख रहे थे नून साकिन और तनवीन के क़वाइद। उनमें हमने सबसे पहले इजहार को देखा था और इख्फ़ा को देखा था। आज हम इदगाम को देखेंगे। ठीक है, इदगाम नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। पहले आपको इदगाम का मतलब समझा देती हूँ। इदगाम है क्या? इदगाम एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके मुशद्दिद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके, ठीक है, जैसे यौमाई जी यस, ठीक है, वो जब एक हरफ को दूसरे में दाखिल करते हैं और मुशद्दद करके पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा? इदगाम होगा। ये हम इंशाल्लाह फिर इनकी एग्जाम्पल देखेंगे। इदगाम क्या है? एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद या, मीम, वाव, नून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ गुन्ना के साथ इदगाम होगा। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखना है। इसके आगे दो क़वाइद बन जाते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद या, मीम, वाव, नून में से कोई हरफ आए तो वहाँ गुन्ना के साथ इदगाम होगा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा, लाम में से कोई हरफ आए तो वहाँ गुन्ना के बगैर इदगाम होगा। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है। अगर या, मीम, वाव, नून में से यानी इन चारों में से कोई हरफ आता है तो वहाँ क्या है? गुन्ने के साथ इदगाम होगा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा, लाम में से कोई हरफ आता है तो वहाँ गुन्ना के बगैर इदगाम होगा। और इसका एक और कायदा है, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए, मीम यानी जज़म वाली जिसके ऊपर जज़म होती है वो मीम साकिन होती है, उसके बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहाँ भी इदगाम होगा। ठीक है, इदगाम क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये टोटल 6 हरूफ हैं। इनमें से कोई भी हरफ आए तो वहाँ इदगाम होगा। इदगाम क्या है? एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके मुशद्दिद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद या, मीम, वाव, नून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ गुन्ना के साथ इदगाम होगा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा, लाम में से कोई हरफ आए तो वहाँ गुन्ने के बगैर इदगाम होगा। मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहाँ पे भी इदगाम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इनकी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।